नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी समाचार है। क्या रोबोटिक्स अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर जाने में मदद कर सकता है? Namaskar friends, welcome to Electronics Technology channel. Electronics Technology news is about can robotics help astronauts move on the moon? MIT के शोधकर्ता सुपरलिम्स विकसित कर रहे हैं जो पहनने योग्य रोबोटिक अंग हैं जो अंतरिक्ष यात्रियों को सहारा देते हैं और गिरने के बाद उन्हें खड़े होने में मदद करते हैं। MIT researchers are developing superlimbs, wearable robotic limbs that support astronauts and help them stand after falling. सुपरलिम्स MIT इंजीनियरों द्वारा निर्मित पहनने योग्य रोबोटिक अंगों की एक प्रणाली है जिसे एक अंतरिक्ष यात्री को शारीरिक रूप से समर्थन देने और गिरने के बाद उन्हें अपने पैरों पर वापस उठाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे उन्हें अन्य आवश्यक कार्यों के लिए ऊर्जा बचाने में मदद मिलती है। चित्र में बाएं से सांग योएपली, हैरी असदा और एरिक बेलेस्ट्रोस हैं। Superlimbs, a system of wearable robotic limbs built by MIT engineers, is designed to physically support an astronaut and lift them back on their feet after a fall, helping them conserve energy for other essential tasks. Pictured from left is Sang Yopley, Harry Asada, and Eric Ballesteros. क्या आप हल्के फुल्के ब्रेक की तलाश में हैं? चंद्रमा पर यात्रा करते अंतरिक्ष यात्रियों के वीडियो देखें। चंद्रमा की सतह पर नेविगेट करते समय लड़खड़ाते हुए अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों की धीमी गति वाली फुटेज मनोरंजक रूप से प्रासंगिक है। Are you looking for a light-hearted break? Check out videos of astronauts tripping on the moon. The slow-motion footage of Apollo astronauts stumbling as they navigate the lunar surface is amusingly relatable. MIT शोधकर्ता पहनने योग्य रोबोटिक अंगों की एक जोड़ी विकसित कर रहे हैं जिन्हें सुपरन्यूमेरी रोबोटिक लिम्बर्स या सुपरलिम्स के रूप में जाना जाता है, जो अंतरिक्ष यात्रियों को शारीरिक रूप से समर्थन देने और गिरने के बाद खड़े होने में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये अंग एक बैकपैक से फैले होते हैं जिसमें अंतरिक्ष यात्री की जीवन सहायता प्रणाली और उन्हें संचालित करने के लिए आवश्यक नियंत्रक और मोटर भी होते हैं। MIT researchers are developing a pair of wearable robotic limbs, known as supernumerary robotic limbs or superlimbs, designed to help astronauts by physically supporting them and assisting them in standing after a fall. These limbs extend from a backpack that also houses the astronaut's life support system and the controller and motors needed to operate them. शोधकर्ताओं ने सुपरलिम्ब रोबोटिक अंग विकसित किए हैं जो अंतरिक्ष यात्रियों को गिरने के बाद खड़े होने में मदद करते हैं। स्पेससूट जैसे कपड़ों में विषयों के साथ परीक्षणों में सुपरलिम्स बैठने या लेटने की स्थिति से उठने के प्रयास को आसान बनाने में प्रभावी साबित हुआ। ये तकनीक नासा के आर्टेमिस मिशन के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां अंतरिक्ष यात्री व्यापक शारीरिक परिश्रम की मांग करते हुए चंद्रमा का पहला स्थायी आधार बनाएंगे। Researchers have developed superlimbs, robotic limbs that help astronauts stand after falls. In tests with subjects in spacesuit-like garments, superlimbs proved effective at easing the effort of rising from a sitting or lying position. This technology is especially relevant for NASA's Artemis mission, where astronauts will build the moon's first permanent base, demanding extensive physical exertion. कोई पक्ष लेना। टीम ने अध्ययन किया कि गिरने के बाद लोग स्वाभाविक रूप से कैसे खड़े होते हैं, स्वयंसेवकों को बिना सूट के और फिर एक अंतरिक्ष यात्री के स्पेससूट की कठोरता की नकल करते हुए देखकर। स्वयंसेवकों ने करवट लेकर आगे और पीछे लेटकर उठने का प्रयास किया। प्रतिबंधात्मक सूट पहनने के बावजूद उनके आंदोलन क्रम लगातार बने रहे, लेकिन उन्हें काफी अधिक प्रयास की आवश्यकता थी। टीम ने इन गतिविधियों को मैप किया, ये देखते हुए कि प्रत्येक स्वयंसेवक खड़े होने के लिए पोज के एक पूर्वानुमानित अनुक्रम के माध्यम से आगे बढ़ा। Taking a stand. The team studied how people naturally stand up after falling by observing volunteers without and then with a suit that mimics the stiffness of an astronaut's spacesuit. Volunteers attempted to rise from lying on their side, front and back. Despite wearing the restrictive suit, their movement sequences remained consistent but required significantly more effort. The team mapped these movements, noting that each volunteer moved through a predictable sequence of poses to stand up. मदद के लिए हाथ। टीम ने बैकपैक से जुड़ी एक रोबोटिक भुजा का मार्गदर्शन करने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया, जो लोगों को उनकी गतिविधियों का समर्थन करके खड़े होने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस बैकपैक से जुड़े भारी सूट से लैस स्वयंसेवकों को लेटने और खड़े होने के लिए कहा गया, जबकि रोबोट उनकी सहायता के लिए अनुकूलित हुआ। परीक्षणों से पता चला कि सूट में बिना किसी सहायता के खड़े होने की तुलना में रोबोट ने खड़े होने के प्रयास को काफी आसान बना दिया। इस सफलता ने इस तकनीक को नवीनतम सुपरलिम्ब संस्करण में शामिल करने की योजना बनाई है, जिसमें दोहरी रोबोटिक भुजाएं हैं और बैकपैक में बैटरी और वेंटिलेशन जैसी आवश्यक प्रणालियों को एकीकृत किया गया है। Helping hand. The team developed software to guide a robotic arm attached to a backpack, designed to help people stand by supporting their movements. Volunteers, fitted with a bulky suit connected to this backpack, were asked to lie down and stand while the robot adapted to assist them. The tests demonstrated that the robot significantly eased the effort of standing, compared to doing so unassisted in the suit.
This success has led to plans to incorporate this technology into the latest SuperLimbs version, which features dual robotic arms and integrates essential systems like battery and ventilation in the backpack. क्या आपको यह वीडियो पसंद है? कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल की सूचनाएं पाने के लिए बेल आइकन दबाएं और मेरे चैनल को खोजने के लिए कृपया @electronicsTechnology50 लिखें। जय हिंद और वंदे मातरम। Do you like this video? Please subscribe, like and press the bell icon for getting notifications of my electronics technology channel, and for searching my channel, please write at the rate electronics technology 50. Jai Hind and Vande Matram.